स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। आज हम लोग यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट हमने सोचा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करने से पहले अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन, उसके अंदर प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो हमने कंप्लीट किया है, तो हमने सोचा आज उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस है जिसको आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जिससे आप लोगों का अभी तक जो भी कुछ पढ़ा हुआ होगा वो आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो भी होगा पहले आप रेंडमली खुद उसका आंसर देंगे, देन आप उसको यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये बोलता है हम लोगों से कि प्लांट्स आर यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, हेटेरो ऑटोट्रॉफ एंड नन ऑफ दिस। इट मींस यहाँ पर प्लांट्स इनमें से कौन से मोड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है, हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, सो दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि वो सनलाइट का कंजप्शन करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा फोटोट्रॉफ हो जाएगा, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो रेड डार्क यहाँ पर है वो आपके आंसर से, रेड डार्क ऑप्शन यहाँ पर आपके आंसर से। ठीक है, यहाँ पर मैंने साथ साथ में करेक्ट ऑप्शन भी लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आर नोन एज। ऐसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं, तो हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है डेड और डिकेइंग के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे आपके डिट्रिटिवोरस, क्योंकि फ्रूगीवोरस फ्रूट पे करेंगे, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट पे करेंगे, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म किस पे करेंगे, डिट्रिटिवोरस पर। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा शोज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें पता है अमीबा जो है डायरेक्ट फूड को ले जाके सारा का सारा कंजप्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन कहाँ करेगा, इनसाइड द बॉडी करेगा। तो यहाँ पर अगर वो कोई मोड को फॉलो करेगा, दैट इज अमीबा शोज सेप्रोफाइटिक। देखिए यहाँ पर वो डेड एंड डिकेइंग को कंज्यूम नहीं करता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, यहाँ पर होलोजोइक, वो फूड को ऐसा कैसा इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर सेक्शन बी में, हम लोगों ने प्लांट्स में ही स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन। द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे एसेंशियल मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होंगे, तो देखिए CO2 एंड O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कंज्यूम करते बट O2 रिलीज करते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सनलाइट, O2 एंड CO2, देखिए सनलाइट वो लेते हैं, O2 वो रिलीज करते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वाटर एंड क्लोरोफिल, तो बेसिकली वाटर रूट से उनको मिलता है और जाइलम वेसल के थ्रू, एंड क्लोरोफिल ऑलरेडी पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट CO2 वो हम जो रिलीज करते हैं वो लेते हैं, और वाटर वो कहाँ से, रूट्स के थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू, वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू वो ले लेते हैं। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट्स हमने इस ऑप्शन को भी यहाँ पर रॉन्ग कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज CO2 एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस 80% विच टेक प्लेस इन दिस अर्थ आर कैरीड आउट, यानी कि इस प्लांट पे, इस अर्थ पर ऐसे कितने प्लांट्स है, 80% प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अर्थ पे कैरी करते हैं। तो देखिए ग्रीन प्लांट्स करते हैं लैंड पे रहने वाले, लेकिन ग्रीन प्लांट्स तो वाटर में भी होते हैं। एल्गे, तो एल्गे तो अर्थ पे भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं। एल्गे फाउंड इन ओशंस, जरूरी नहीं है एल्गे सिर्फ ओशन में प्रेजेंट हो, एवरीवेयर प्रेजेंट हो गए। एल्गे प्रेजेंट इन ओशन एंड फ्रेश वाटर, यानी कि वो एल्गे जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और ओशन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि सारे में यहाँ पर आ गया है। तो वो 80% क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। प्लांट्स का बेसिकली कलर ग्रीन क्यों होता है, तो आप सोचेंगे कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल उसमें स्टोर होता है, दैट्स व्हाई प्लांट का कलर क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन होता है, बट ऐसा नहीं है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, उसकी वजह से ग्रीन कलर है, बट सनलाइट भी तो ऊपर से आती है। तो सनलाइट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सनलाइट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने उसको 7 कलर्स में वहां पर क्या किया था, डिवाइड किया था, दैट इज विबग्योर।
ठीक है, वो कौन कौन से कलर हैं यहाँ पर, विबग्योर। तो यहाँ पे हमने बताया था मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रेड कलर में होगी और मिनिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होगी ग्रीन कलर में होगी, क्योंकि वो ग्रीन कलर को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। प्लांट्स खुद ग्रीन होते हैं और ग्रीन कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई वो अपना कलर मेंटेन करके चलते, सारे लाइट तो आएगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ग्रीन कलर को खुद का प्लांट का ग्रीन कलर होने की वजह से वो ग्रीन कलर को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, तो उनका ओरिजिनल कलर वहां पे बना रहता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो हमने फोटोसिंथेसिस के एसेंशियल रिक्वायरमेंट में डिस्कस किया था, विजिबल लाइट की जो हमारी वेवलेंथ थी वो कितनी थी, 400 to 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट है आपका 390 to 780, 10-20 पॉइंट्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 390 to 780 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कंपनसेशन पॉइंट ऑकर्स एट। तो देखिए मैंने आपको कहा था कंपनसेशन पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर प्लांट्स ने जितना CO2 को लिया है उतना ही CO2 वो क्या कर दे, रिलीज कर दे। जितना उन्होंने इनटेक किया है, जितना लिया है उतना ही वो रिलीज कर दे। तो कंपनसेशन पॉइंट्स, वैसे बेसिकली प्लांट CO2 क्या करते हैं, CO2 ही लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, बट आपने देखा होगा कि इवनिंग टाइम पे या डे टाइम पे वो CO2 को रिलीज करते हैं और O2 को कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जब वो CO2 रिलीज करते हैं, तो CO2 रिलीज कब करते हैं, वो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, जब तक की सनलाइट नहीं आती तब तक का टाइम के लिए वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और O2 लेते हैं। इट मींस कंपनसेशन पॉइंट, जब जितना CO2 उन्होंने लिया, तो CO2 तो वो दिन भर लेते हैं, अब रिलीज कब करेंगे, नाइट में और मॉर्निंग में, जब तक कि अंधेरा रहता है। तो बेसिकली कंपनसेशन पॉइंट कब होगा, एग्जैक्ट मॉर्निंग में और इवनिंग आवर्स में, नाइट में और बिल्कुल मॉर्निंग में, जब तक कि सनलाइट नहीं आती। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली, क्लोरोफिल कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ग्रीन एंड रेड, वॉयलेट। तो बेसिकली हमें पता है क्लोरोफिल कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, खुद वो ग्रीन है तो ब्लू ग्रीन कलर को तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है प्लांट्स का, तो ग्रीन कलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसलिए ये ऑप्शन हट चुका है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लू और रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 एंड H2O। बिल्कुल CO2 प्लांट्स को चाहिए, H2O भी चाहिए, क्लोरोफिल वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सनलाइट वो उनको ये भी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, उसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। ये सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तभी प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे, और जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सब्सटेंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा एसेंशियल सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन, प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में बेसिकली जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में से जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल में जो इनमें से जो एलिमेंट प्रेजेंट है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें मॉर्निंग टाइम पर जो ग्रीन ग्रास में घूमने के लिए कहा जाता है कि इससे आईज वगैरह की रोशनी क्या होगी, जो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी होगी आईज की वो बढ़ेगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, क्लोरोफिल की वजह, उसी क्लोरोफिल की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल जो है हमारी आंखों की रोशनी को क्या करता है, तेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस। तो यहाँ पर इंसेक्टिवोरस वो प्लांट जो इंसेक्ट को डायरेक्ट फीड करता हो, अपने खाने में डायरेक्ट इंसेक्ट को खाता हो। कस्क्यूटा, रफलेशिया, रफलेशिया हमारे सबसे बड़ा फ्लावर का नेम है, और सबसे छोटा फ्लावर होता है वुल्फेशिया। ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि द बिगेस्ट और लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो क्या है, रफलेशिया। ठीक है, ड्रोसेरा एंड तुलसी। तो देखिए तुलसी का जनरली प्लांट, तुलसी तो इंसेक्ट नहीं खाती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा।
कास्क्विटा भी नहीं होगा, रेफ्लेशिया भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जो इंसेक्ट पे फीड करता है वो क्या हो जाएगा आपका ड्रोसेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज है? बेसिकली ये न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में भी आता है, बट ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पज से पहले से भी आप पढ़ते जा रहे हैं। तो विटामिन ए से बेरी नहीं, विटामिन बी से होता है बेरी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे इसके अंदर? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात के समय पे दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर जितने भी रेड हाइलाइट्स है वो ही सभी आपके सभी ऑप्शन में वही आपके आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो पढ़ा था उस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो निकल सकते थे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो आप लोगों के लिए थे। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने अभी लास्ट में जो डिस्कस किए हैं, जस्ट ये वाले क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो काफी एग्जामिनेशन एनटीएससी ओलंपियाड में भी क्वेश्चंस ये आए हुए हैं। तो इनको पढ़ के आप अपना थोड़ा सा नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस को वापस बढ़ा सकते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने कितना परफॉर्म किया है, कितना हमें लर्न हुआ है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इन्हें आप बच्चे से प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए, देन आप उसका आंसर को मैच कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम लोग हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसके साथ आपको इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आपको आगे के लिए चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी के साथ हम लोग क्या करें, इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट हम लोग आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन लेके आते रहें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ। तब तक आप अपने यहीं तक स्टडीज को कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।